मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का हम पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर लाइफ इन वाटर, पानी के अंदर जीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं। तो जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एंड जो पानी के अंदर जो प्लांट्स जो रहते हैं वो कहलाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। जो अपने आप को ग्रो करते हैं वो कहलाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। और कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कौन से इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में हमने जाना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फिश इन योर नोटबुक, कि आपको फिश का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप सब लोगों ने इसे कर लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन के बारे में कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन, ठीक है। तो क्या होता है ये एडेप्टेशन, ये हम रीड करेंगे। स्टार्ट करती हूँ। Physical features of animal and plants are according to the environment they live in। जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो फिजिकल फीचर्स जो होता है, जो शारीरिक संरचना जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जिसके अंदर वो रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं। जैसे कि पानी के अंदर रह रहे हैं या फिर लैंड पे वो रह रहे हैं, तो उस जगह के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर जो होता है वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट, और ये कहलाता है जलवायु अनुकूलन, ठीक है। You might have seen green moss present at the places where water gets lost around। आप लोगों ने मॉस देखी कि मॉस क्या होती है? काई जो होती है ना, उसे कहते हैं मॉस। जहां पर कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाती है? काई हो जाती है। तो काई क्या है? काई एक तरह का टिनी प्लांट होता है, ठीक है। काई क्या होता है? एक तरह का टिनी प्लांट होता है जो कहां पर पाया जाता है? जहां पर पानी एक्यूमुलेटेड हो जाता है वहां पर जो है मॉस, जो ग्रीन मॉस जो होता है वो पाया जाता है। और ये क्या है? एक तरह से एक टिनी प्लांट होता है ये, ठीक है। फिर है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो। एट विच प्लेसेस डज मॉस ग्रो, कि अधिकतर जो मॉस जो है वो कौन सी जगह पर ग्रो होते हैं, कहां पर ये पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि जहां पर जो पानी इकट्ठा जहां हो जाता है वहां पर क्या होते हैं? मॉस ग्रो होती है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूं, देखो। एट विच प्लेसेस डज मॉस ग्रो, तो इसका आंसर है मॉस इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड, ओके। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था इसमें से, व्हाट वुड हैपन इफ एक्वेटिक प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर। अगर क्या होगा अगर हम जो जलीय पौधे जो है उन्हें जल में से बाहर निकाल दे, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। तो इफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर दे विल डाई। अगर हम जलीय पौधों को जल में से बाहर निकाल देते हैं तो वो पौधा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। द नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड और केप्ट इन वाटर। और अगर क्या होगा अगर हम प्लांट जो कि लैंड पर होता है ना, लैंड पर उगता है, उसे अगर हम पानी में रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? दीज प्लांट्स विल डाई एंड डाई। वो प्लांट क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, रोटन हो जाएगा और वो मर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी प्लांट जो है या फिर जो भी एनिमल्स जो है वो जिस एनवायरमेंट के लिए अनुकूलन होता है, जिसके लिए एडेप्टेशन होती है, उसके प्रति जिस एनवायरमेंट में वो रह सकता है, उसी एनवायरमेंट में, जैसे वाटर में रहने वाला प्लांट जो है वो वाटर में ही अपने आप को सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। और लैंड पे रहने वाला प्लांट जो है, लैंड पर उगने वाला जो प्लांट जो है वो लैंड पर ही अपने आप को ग्रो करेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो दे विल डाई, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना। फिर है, वाई डू इक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट गेट रॉटेन इन वाटर, कि जो इक्वेटिक जो प्लांट जो होता है वो क्यों नहीं सड़ता है, क्यों नहीं पानी में
खराब होता है। तो वही बात है कि जो इनकी जो फिजिकल्स जो स्ट्रक्चर जो होता है, फीचर्स जो होता है, वो इस तरह का होता है इन प्लांट्स का कि वो पानी में ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं, पानी में ही अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। इस कारण ये पानी के अंदर जो है रॉटन नहीं होते हैं, सड़ते नहीं है। द नेक्स्ट है यू माइट हैव सीन ए पॉन्ड, जैसे कि आपने एक तालाब देखा होगा। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन इट्स वाटर, और इस पानी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे जो कि पानी में रहते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। एंड सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड, कुछ प्लांट जो होते हैं वो आधे डूबे हुए होते हैं। बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर, लेकिन उनकी जो पत्तियां जो होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हुई, तैरती हुई दिखती है। सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोटिंग वाटर, कुछ फ्लोइंग वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहते हुए पानी में भी उगते हैं। वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल स्टेगनेट वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी जो ठहरा हुआ स्टेगनेट वाटर जो होता है उसके अंदर भी उगते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक सिचुएशन में, जैसे कि पानी रुका हुआ है या फिर जो कुछ पौधे जो प्लांट्स जो है वो सबमर्ज्ड मतलब पूरे डूबे हुए होते हैं, कुछ आधे डूबे हुए होते हैं, है ना, कुछ पानी में तैरते हुए ही होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि see the aquatic plants around you and tell that how do the leaves of those plants which are completely submerged look like। जैसे कि पानी के अंदर जो ये डूबे हुए जो प्लांट जो होते हैं आसपास, जैसे आपने देखा होगा इनकी पत्तियां जो होती है वो बिल्कुल जैसे डूबी हुई होती है, तो वो कैसी लगती है एकदम से, है ना। तो उनकी पत्तियां जैसे बहुत ज्यादा कलर जो होता है जैसे उनकी ग्रीन होता है, जैसे जलकुंभी है ना, जलकुंभी जो होती है वो पानी के अंदर बिल्कुल डूबी हुई होती है। तो वो उसकी जो पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, राउंड होती है ना। हाउ डू द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स पार्टली सबमर्ज्ड इन वाटर लुक लाइक, जैसे कि जो आधे डूबे हुए होते हैं, है ना, उनकी जो पत्तियां जो होती है वो किस तरह की होती है। तो मतलब जैसे जो पार्टली जो जैसे फ्लोइंग वाटर है ना, जैसे फ्लोइंग वाटर है, अब वो पानी बहता हुआ है तो उसमें जो होती है वो किस तरह की होती है, जैसे रिबन की तरह होती है, पतली पतली पत्तियां जो होती है ना। फिर है हाउ डू प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर लुक लाइक, जैसे पानी जो ऊपर जो होता है उसके ऊपर जो पत्तियां जो होती है वो किस तरह की होती है। तो ऐसी पत्तियां जो होती है बहुत ही चौड़ी होती है, ऑयली दिखती है ना, बहुत ही चिकनी जैसे दिखती है ऐसी पत्तियां। फिर है इसको करना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूं मैं, कॉपी में नहीं करना है इन क्वेश्चंस को। जो मैंने अभी पहले जो बताए थे ऊपर 3 क्वेश्चन लिखाए थे कॉपी के अंदर से, वो आपको रिटर्न में करने हैं। ये जो अभी क्वेश्चन जो बता रही हूँ सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको आपको कॉपी में नहीं करना है। वाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस फ्लावर ब्रॉड, जैसे लोटस फ्लावर्स जो कमल का जो पौधा जो फ्लावर जो है उसकी जो पत्तियां जो होती है वो चौड़ी क्यों होती है, ब्रॉड क्यों होती है। तो वो इसलिए चौड़ी होती है ताकि जो फ्लावर जो लोटस फ्लावर जो होता है उसको सपोर्ट करती है, ताकि जो फ्लावर जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन फ्लोइंग वाटर एज थिन एज रिबन, जो बहता हुआ जो पानी जो होता है उसकी पत्तियां पतली और रिबन के जैसे क्यों होती है, इसलिए होती है कि बहता हुआ पानी जो अगर चौड़ी पत्तियां होगी तो उस पानी को रुकती है, तो इसकी वजह से वो पत्तियां टूट सकती है। लेकिन जब वो पानी रिबन की पत्तियां रिबन की तरह होगी तो पानी के बहाव के साथ पानी उससे टच होकर निकलता रहेगा, उसे एक जगह से उसे रोकेगा नहीं, है ना। उसके बहाव पतली है पत्तियां तो वैसे ही मुड़ जाएगी और पानी ऊपर से बहकर निकल जाएगा। फिर है विच एक्वेटिक प्लांट हैज बीन शोन इन द अबाउ पिक्चर्स, आपको इस पिक्चर में कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है, कौन सा जलीय पौधा दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा है, जलकुंभी। ये कौन सा पौधा है, जलकुंभी। पेस्टिया स्ट्रोटियर्स इसका साइंटिफिक नेम है, जलकुंभी का। ये पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है। अब देखिएगा इसके भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए इससे रिलेटेड। व्हाट वुड हैपन इफ द होल पॉन्ड इज कवर्ड बाय पिस्टिया स्ट्रोटियर्स जलकुंभी, अगर जलकुंभी से अगर पूरा जो तालाब अगर ढक जाता है, वो कवर हो जाता है तो क्या होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सूर्य की जो किरणें जो होती है वो पानी के अंदर जो डीप जो गहराई जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो दूसरे जो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स जो हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है।
What difficulties would arises for other aquatic plant and animals if vegetation is grow much, है ना, उन तक जैसे कि रोशनी नहीं पहुंचेगी, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इस जलकुंभी की वजह से उन्हें फेस करना पड़ सकता है. Now you might have understood the vegetation which grow naturally in ponds and lakes spreads very fastly and covers the whole pond completely. This has to be removed from time to टाइम. ये जो जलकुंभी जो होती है ये पानी के अंदर अपने आप उगती है और ये इतनी फास्टली फैलती है कि पूरे जो तालाब को कवर कर लेती है. तो समय समय पर इनको तालाब में से निकाला जाता है और इनको बाहर फेंका जाता है और तालाब को साफ किया जाता है. फिर डू यू नो, जैसे कि आप देखेंगे कि द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इन द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग. जिस तरह से कि लेन पर जो पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें तो जैसे कि जानवर वगैरह खा जाते हैं या इंसान वगैरह जो है उनको काट लेते हैं तो उनकी कमी हो रही है ना. तो क्या आपको पता है कि जो पानी के अंदर जो पौधे वगैरह जो है, प्लांट्स जो है, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें कौन ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है ना. तो जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है इनके वितरण को जो फ्लड जो एक तो गहराई है ना, फ्लड और फ्लड की अवधि, बाढ़ की जो अवधि जो होती है, बाढ़ का जो समय जो होता है, ये दोनों ही चीजें जो एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं. जो जलीय पौधे जो होते हैं उनके लिए ये जो बाढ़ जो होती है वो हानिकारक होती है, उसकी वजह से ये खत्म हो जाते हैं. However, other factor also control that distribution. इसके अलावा भी हालांकि कुछ और भी चीजें जो है वो जो ये एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं इनके वितरण को, है ना, उनके विकास को इफेक्ट करते हैं. वो दीज फैक्टर्स इंक्लूड जैसे कि पोषण है, न्यूट्रिशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेव्स, तरंग लहरों की जो वितरण जो है वो, ग्रेजिंग बाय एनिमल्स के द्वारा चरना, एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर, और पानी की लवणता भी एक्वेटिक प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, आज हमारा चैप्टर यही खत्म होता है. थैंक यू.